सो वेलकम बैक गाइस। आई होप अभी तक के हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर अप होंगे। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया जितने भी लेंस के रे डायग्राम थे। तो आज की क्लास से हम देखेंगे कुछ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो उससे पहले हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंस फॉर्मूला। ओके, सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, बस एक माइनस का इसमें सिर्फ डिफरेंस होता है। जस्ट लाइक 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मिरर फॉर्मूला यहाँ बगल में ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये क्या था आपका? ये था आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका लेंस फॉर्मूला, एक माइनस का सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन v/u होता है, और मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन क्या था? माइनस v/u। ठीक है, और देख लीजिए माइनस एक न एक जगह पे होगा, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला के मेन फॉर्मूले में कोई माइनस नहीं होता, यहाँ पे होता है। जब यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, कोई एक याद रखिए, चारों फॉर्मूले आपको याद रखेंगे, कहाँ पे माइनस डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, और उसके बाद हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में हमने देखा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिमिलर रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कैसा था? हमेशा नेगेटिव, मिरर के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसा था? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली मिरर के केस में फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, ठीक है, हमेशा फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा होगा पॉजिटिव। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्यों कॉनकेव का क्यों नेगेटिव होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये रेस डाइवर्ज हो रहे थे और मीट किधर हो रहे थे? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा तो हमेशा कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में ये पैरेलल रेस मीट हो रहे थे फोकस पे, तो फोकस इसका किधर है? राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब आपको न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस, ठीक है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ये टर्म आप याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन दिस लेंस फॉर्मूला। देखिए इसे ध्यान से, क्या कहता है? अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फोकल लेंथ। ठीक है, अ कॉनकेव लेंस, जैसा जैसा न्यूमेरिकल में बोलता जाता है हम वैसा वैसा करते जाते हैं। ये बहुत ही इजी वे होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस बोला हमने, कॉनकेव लेंस बना लिया। ठीक है, अब याद रखिएगा कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ दे दिया है, गिवन चीजें अभी हम लिख रहे हैं 15 सेंटीमीटर। अब ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। ठीक है, फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि इसका इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको तो पता है, क्या पता है? ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच जो है लेकर के आएंगे रे डायग्राम को सॉल्व करते करते। जब आप रे डायग्राम ने बहुत बना लिया होगा तब आपको याद होगा कि कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। ठीक है, और दोनों केसेस में इमेज किस साइड बनता था? लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक फोकस पे और एक नियर अबाउट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो
इमेज का डिस्टेंस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, ठीक। इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, ओके। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले u निकाल के लेके आना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, तो -1/10 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू -1/15, ठीक है। ये u वाले को इस तरफ भेज दीजिए, इसे इस तरफ भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/u। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30, ये 2 ज़ा माइनस 3 ज़ा 1/u, तो कितना आ गया 1/30 इज इक्वल्स टू 1/u। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है -30 सेंटीमीटर, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है। 1/30 इज इक्वल्स टू 1/u है, तो u इज इक्वल्स टू 30 होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो u आपका कहाँ पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तब जाकर के इमेज कितने पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर अप कर लिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है मैग्निफिकेशन निकालिए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हाइट के टर्म में तो कोई डिटेल दी हुई नहीं है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, v/u के फॉर्म में। तो मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू v/u, तो m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। u की वैल्यू कितनी हमने निकाली -30, तो माइनस से माइनस कट गया, एक एक जीरो कट जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 0.33, ठीक है। इससे ये शो हो रहा था, मैंने ये भी बताया था मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका क्या मतलब है कि डिमिनाइज्ड आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा, सॉरी इमेज का साइज होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ओके, क्लियर है। तो अब सारी चीज़ों को आप रे डायग्राम से कोरिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्व न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 10.3, ठीक है। ये कौन सा न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व्ड है 10.3, ओके। और आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे मैं एक होमवर्क आपके लिए दे देता हूँ। जब ये क्वेश्चन आप बना चुके होंगे तो इजीली आपसे बनेगा न्यूमेरिकल नंबर 10.4, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट करेंगे, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए अब लेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। बोलते हैं ना कि अरे तुमने क्या पहना है, स्पेक्स पहना है या फिर लेंस पहना है, तो आपके लेंस का या स्पेक्स का पावर क्या है। तो कोई बोलता है -2.5, कोई बोलता है +4 या +5 या +7.5 या +1 या +6 या -6। तो ये प्लस बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, उसका सबसे पहले मतलब समझिए, ठीक है। तो प्लस माइनस का खैर मतलब समझने से पहले पावर का डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है तो उस रे ऑफ लाइट को कितना कोई लेंस कन्वर्ज करता है या कितना उसे डाइवर्ज करता है, वही उसकी क्या होगी, पावर होगी, ठीक है। कोई आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ज़्यादा पावर का है, यानी कि उसे ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। कोई आपका कॉन्केव लेंस है और ज़्यादा पावर का है, यानी उसे ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक सिंपल सा 1 लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं फॉर पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट। लिख लेते हैं, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है।
पावर P फॉर्मूला होता है इसका P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो फोकल लेंथ का ही इनवर्स क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, और इसकी यूनिट डायोप्टर तभी होगी जब ये फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तो पावर की यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होगी। तो जब भी आपसे पूछा जाता है या फिर आपको कोई जवाब देता है कि मेरे लेंस का जो पावर है वो +2.5 है, तो वो यूनिट बोलना भूल जाता है। आप खुद समझिए, उसका यूनिट क्या होगा, डायोप्टर, +2.5 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर है। अब ये प्लस माइनस वाला फंडा समझिए कि कोई बोलता है कि पावर कितना है, तो पावर बोलता है +2.5 डायोप्टर। ठीक है, डी से सिंपली इसे डिनोट किया जाता है। कोई बोलता है -2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्या दिखाता है, इस फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ फोकल लेंथ ही तो है, और फोकल लेंथ प्लस है तो पावर प्लस में, फोकल लेंथ माइनस है तो पावर माइनस में। तो कोई भी आपसे बोले कि पावर मेरा प्लस में है, इसका मतलब उसने कौन से लेंस का चश्मा पहन रखा है। नॉर्मल गैस करिए, गैस क्या करना है यार, अब तो पढ़ लिए। फोकल लेंथ कौन से लेंस का पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। फोकल लेंथ कौन से लेंस का नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का। तो किसी का पावर अगर नेगेटिव है तो उसने कॉनकेव लेंस पहना हुआ है, किसी भी पर्सन का पावर पॉजिटिव है तो उसने कॉन्वेक्स लेंस पहना हुआ है। आई एम सॉरी, ये परिंदे खैर, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, पावर ऑफ ए लेंस। इससे भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है अलग से नहीं आएगा, अलग से तो बहुत छोटा हो जाएगा, फोकस दिया हुआ है पावर निकालिए, ऐसा नहीं आएगा। जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया, ठीक है, U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, F निकालने बोलेगा और पावर निकालने बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर वाला फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल आप कोशिश करेंगे 1-2 बनाने की, और आपके एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो आज की क्लास के बाद अब हमने अपना चैप्टर लाइट बाइंड अप कर दिया है, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर लाइट। तो इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे स्विच करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।